श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 62। परमातुर बेहंग पति आयो तब मोह पास सिया राम। जात रह्यो कुबेर ग्रह रहियो उमा के लास सिया राम। तब बड़ी आतुरता उतावली के सिर पक्षी और गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते मम पद सादर सिरुनावा पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मधुबानी प्रेम सहित बेगऊँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भगवान, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग में मोई कवन बात समझावो तो ही। ओ तो बैर होए सब संशय भंगा तब जब वो काल करे सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे आप रास्ते में मिले हो, यह राह चलते हैं मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह कर तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुने कहा करी कथा सुहाई नाम बात मुनि ने चौकाई। तई मऊ बादि मध्य अवसाना प्रभु पति भाग्य पराम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए कि जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसे कि आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की ही पति भाग्य प्रभु है। नित्य हरि हाथ होत जय भाई पटवो तहाँ सुनो तुम जाए जाए। सुनत सकल संदेहा राम रघ चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुम्हें कौन मैं वहीं बैठता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत संग न करी कथा तई बिनु मोहन भाग। मोह में गए बिनु दाम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की इस कथा सुनने को नहीं मिलती। उससे के बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले ही न कर रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप जान विरागा। उतर रे सिर सुंदर गिर रागी नीला तय रे कागब संड सुशीला। बिना प्रेम से के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से ही श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभूषण जी ने कहते रहते हैं, राम भक्ति रपत परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कही निरंतर सादर सुनय विविध विअंबर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं और ज्ञानी है, गुणों के दाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाए सुनोत हरि गुण बोरे होए जो मोह जनित दुख दूरी। में जब जय नर सब कहा बुझाई ते उन चले हरसी मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह सुनो और उनके सुनने से मोह के उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उस समय उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। उमा रम उत्तम तात उमा न में समझावा। रघुपति कृपार मर्म में पावा होए कीन कबू अभिमाना। सो खोवे च कृपा निदाना। हे उमा, मैं उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं ऋषि रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान नहीं किया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसे को कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ते मुरिन में नहीं राखा समुझय खग गई के वासा। प्रभु का माया बलवंत भवानी जाय न मोह कवन अस ज्ञानी।
फिर कुछ इस प्रकार कारण भी मैंने रुष्य को अपना पास नहीं रखा कि पक्षी के लिए बोली ही बोली समझते हैं। ये भवानी प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर पावर कहे गुमान। सिया राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं और एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को बीर माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता वश घमंड क्या करता है। शिव बिरंज कहूँ कमोई को कहे पुराण, जस अस जी जाने बजय मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या जीव है रो जीवे उसे ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। करो गयो गरुड़ जय बसय सुंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। देखे सेल बसन मम भयो माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी रह बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्हें इसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करितड़ाग में जन जल पाना, बट तर गयो भय हरसाना। वृद्ध क्रुद्ध बेहंग आए, सुने राम भगति राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोए चाहते समय गए खगनाहा। गनावत देख सकल गग राजा, हर्षो बायस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को डर जाते देखकर काकभूषण जी के सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर दीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना। करी पूजा समिति अनुरागा, मधुर आचरण कर बोल्यों कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया तथा स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कतारत भयो में तब दर्शन खगराज सिया राम। आयस देव सो कहो अब वो आयो कही काज सिया राम। हे नाथ हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूँ। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा करतारत रूप तुम्हें कह मधु कचन खगेश। जय के अस्तुति सादर निज मुख से महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वाणी वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं भगवान महादेव ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। सुनो तात जय कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखे परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो वहाँ यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मैं मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के ब्रह्म सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज निसावनी। सादर तात तो सुना वो मोई, बार बार बिन वहूँ पबुतोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और सुख समूह का नाश करने वाली तथा आदर सहित सुनाइए। कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ।
सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयो तासो मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र व सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद प्रेम और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के न मन में न परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। पद में अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि आरद कर अपारा, कैसे बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो बहु उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का स्वरूप कर समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाए, तब शिशु चरित कहें सिमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की वहाँ कथा वर्णन की। तदंतर मन लगा कर श्री राम जी की बाल लीलाए कही, बाल चरित कही विधि विधि, मन मन परम उछार, ऋषि आगमन कहे शिव मुनि, श्री रघुवीर विवार। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर श्री ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि न प्रवचन राज रस भंगा, पुरवासन कर विवर विषादा, श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक कर प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के लिए आनंद में व्रंग पड़ना, और फिर नागर निवासी और कार विरह विषाद, और श्री राम ने लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन कवन केवट अनुरागा, सुर सरी उतरी निवास पयागा, बाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चीत कोट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी की और प्रभु श्री रामचंद्र जी की का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागमन नगर बन्ना, भरता गवन प्रेम बहुबरना, करिनब किया संगपुर बासे, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननियाल से अयोध्या में आना, और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रियाएं करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुकाय अवधपुर आए, भरत रही निरसुरपति सुत्र करनी, प्रभु स्वरूप अत्रि भेंट पुनि भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत के नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जई विधि दैती जत सरभंग, बरनिल सुदीशन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिए किया, वह सब प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी ने का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।